मैं रोहित नेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा मेरे मित्रों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करी थी और सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग या सेकंड पार्ट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई और जो वैदिक सभ्यता अस्तित्व, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व में हो गया। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता अस्तित्व में आई वह सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। और इस टाइम पीरियड को हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड को हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। वैदिक काल के दो पोर्शन, एक ऋग वैदिक काल, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा टाइम पीरियड पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। देखिएगा मेरे मित्रों, जो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड ऋग वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। यानी इस वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय रहेगा वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहेगा वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का रहेगा। अब देखिएगा मेरे मित्रों, ये जो वैदिक सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई सिंधु सभ्यता के बाद। यानी वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हम लोगों को मिलती है वो जानकारी हमें वेदों से मिलती है और वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से और वैदिक साहित्य से मिलती है। तो देखिएगा मेरे मित्रों, वैदिक साहित्य से, वैदिक सभ्यता का नॉलेज या जानकारी हमें वैदिक साहित्य से होता है। और वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं। देखिएगा मेरे मित्रों, नोट डाउन करिएगा इस बात को, वैदिक साहित्य में वेदांग शामिल नहीं होते। वैदिक साहित्य में वेदांग शामिल नहीं होते। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं। तो हम इस वैदिक सभ्यता की जो नॉलेज होती है वो हमें सर्वाधिक वेदों से होती है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से होता है। और आज इस वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता की चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वेदों की। और वेद जो है वैदिक साहित्य में हम थोड़ी चर्चा करेंगे वेदों की। वेद, और वेद होते हैं 4। वेद कितने हैं? 4। देखिएगा मेरे मित्रों, वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद जो है वो हमें ज्ञान कराते हैं। और भारत में वास्तविक जो पढ़ाई शिक्षा मानी जाती है वो वेदों की शिक्षा मानी जाती है। तो वेद हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं और वेद है 4। देखिएगा मेरे मित्रों, जो वेद है ना, वेद 4 है। उन वेदों के जो रचना कर रहे, वेदों को संकलित करने का जो कार्य किया वो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया। महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों को संकलित करने का कार्य किया। और जब इन्होंने वेदों को संकलित करने का कार्य किया इसीलिए इन्हें वेद व्यास जी भी कहा जाता है। महर्षि कृष्ण व्यास को ही वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, वेद हैं 4।
और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और वेदों से ही हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है कि वेद ही हमें बताते हैं कि इस सभ्यता में आर्य भारत में आए, वैदिक काल में आर्य भारत में आए, और आर्य कहां से आए, कैसे कैसे भारत में रहे, किस किस प्रदेश में प्रारंभ में उन्होंने अपना निवास किया, इस बारे में हम करेंगे। तो देखिएगा मेरे मित्रों, वेद हैं 4 और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों को संकलित करने का कार्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास जी के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, वेद है 4। आपको इस सारणी के माध्यम से मैं 4 वेदों के उपवेद और उनके पुरोहित याद कराता हूं। देखिएगा, वेद एक तरफ हम लिखेंगे वेद, दूसरी तरफ हम लिखेंगे उपवेद, और यहां लिखेंगे वेदों का पुरोहित। जो मंत्रों के जाप करने वाले पंडित जी को पुरोहित कहा जाता था, यहां हम लिखेंगे पुरोहित। तो देखिएगा मेरे मित्रों, सबसे पहला वेद है, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। देखिएगा, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है वो होता है होता या होत्री। होता या होत्री, ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री कहलाता है। देखिए मेरे मित्रों, जो दूसरा वेद है वो दूसरा वेद है यजुर्वेद। आवाज तो सही आ रही है मित्रों? थैंक यू पूरन, थैंक यू जुड़ने के लिए। उमेश, बिल्कुल प्रियंका जी, दो क्वेश्चन। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। राहुल गुड मॉर्निंग, अनु गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जीके स्लो बढ़िया करा देंगे बेटे, चिंता मत करो, जीके बहुत अच्छे। वेरी गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है सब बच्चों को? प्रॉपर आवाज की तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। देखो, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ऋग्वेद का पुरोहित है होता या होतर। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और यजुर्वेद का पुरोहित है अधर्वयु। धनुर्वेद और अधर्वयु। तीसरा वेद है बेटे सामवेद। तीसरा वेद है सामवेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्गाता। सामवेद का पुरोहित कहलाता है उद्गाता। और चौथा वेद जो है वह है अथर्ववेद है। चौथा वेद अथर्ववेद है, और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है, और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है वह ब्रह्मा होता है। तो देखो मेरे मित्रों, जो वेद हैं वो हैं 4। इस सारणी के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन बड़े आसानी से याद कर सकते हो आप। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है या यजुर्वेद का उपवेद क्या है। तो इस डायग्राम से, इस सारणी से भी बड़े अच्छे से आपका एक क्वेश्चन याद हो सकता है आपको। देखिएगा मैं इसको आप वीडियो को सेव करके रख लो, 2-3 बार देख लोगे, बड़े आसानी से ही आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होता या होतर, कई बार पूछा गया। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का यदि बात करें उपवेद की, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और यजुर्वेद का पुरोहित अधर्वयु कहलाता है। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद कहलाता है, और सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। देखिए मित्रों, चौथा मतलब सबसे नवीन, सबसे बाद का। देखो ये जो क्रम लिखा है मैंने, वो पहले से लेकर के बाद तक का लिखा है। तो जनरली सवाल, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है सबसे प्राचीन वेद कौन? सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन जो सबसे पहले का, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखिए मेरे मित्रों,
सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन या सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। तो सबसे पहला, सबसे प्राचीन और सबसे बाद का सबसे नवीन। देखिए मेरे मित्रों, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और अथर्ववेद का पुरोहित कहलाता है ब्रह्मा कहलाता है। देखिएगा ये जो प्रारंभ के 3 वेद है ना, देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो देखो शुरू के तीनों वेद वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तो वेद त्रयी कहलाते हैं, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। जो सबसे बाद का और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, वह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो आप याद कीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों के तीनों वेद वेद त्रयी में शामिल है, लेकिन यजुर्वेद के बाद सामवेद और अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ओके, ठीक है, आप इस सारणी को नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक एक वेद की, प्रत्येक वेद की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे मित्रों, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। हम ऋग्वेद से शुरू करते हैं। जो चर्चा है वो हम पहले ऋग्वेद से, फिर उस वेदों को पढ़ने के बाद हम वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, वैदिक सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, क्या उनका खान पान था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऋग्वेद की। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। देखिएगा मेरे मित्रों, जो ऋग्वेद है, देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। एक प्रश्न तो आप कंठस्थ याद कर लो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिएगा मेरे मित्रों, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। टोटल 10 मंडलों में ऋग्वेद विभाजित है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। 1028 सूक्त है तथा ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र है। देखिएगा कई जगह 400 कुछ भी मिलते हैं, वो कुछ मंत्र जो है ना ऋग्वेद के वो सामवेद में चले गए, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है कि 10,580 है। कुछ यहाँ के कुछ मंत्र सामवेद में है, सामवेद में ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के चले गए हैं। तो आप इसको ज्यादा टेंशन नहीं लें कि 10,580 है कि कम है, ठीक है। तो मंडल कई बार पूछा गया, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त है। देखिएगा मेरे मित्रों, ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, 1 से लेकर के जो 10 तक के मंडल हैं ऋग्वेद में, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो ऋग्वेद में मंडल है बेटे 10। अब समझना जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ऋग्वेद में मंडल है 10, जिसमें से दूसरा व 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के दूसरा व 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। जो दूसरा और 7वां मंडल है ऋग्वेद का, वो सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है या सबसे बाद में जोड़े गए हैं। तो देखो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां जो मंडल है वह तो सबसे प्राचीन है, दूसरा वाला और 7वां वाला सबसे पहले जोड़े गए, पहला वाला और 10वां ये दोनों सबसे बाद में जुड़ गए, मतलब सबसे नवीन जोड़े जाने वाले मंडल हैं। तो ऋग्वेद के दूसरे और 7वें को सबसे प्राचीन मंडल और पहले और 10वें को सबसे नवीन मंडल कहा जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, जो अगला सवाल है, ऋग्वेद के दूसरे से लेकर
2 से 7वें मंडल तक को परिवार मंडल कहा जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, पहले मैंने बताया आपको दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन, पहला और 10वां सबसे नवीन। अब मैं बता रहा हूं 2 से 7, अब इसका मतलब है 2 से लेकर 7 तक के मंडल है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे मंडल क्या कहलाते हैं? ये सारे मंडल परिवार मंडल कहलाते हैं। यानी ऋग्वेद का दूसरा 7वां सबसे प्राचीन मंडल है, पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है या सबसे बाद में जोड़े गए हैं, और 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद उसके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सेंट्रल भर्ती की काफी एग्जाम्स में आया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है या कौन से वेद में है। तो वेद पूछे तो ऋग्वेद में है, मंडल पूछे तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिएगा मेरे मित्रों, इस ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है या 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। और देखो, बहुत बार पूछा गया सवाल, ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है या 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी। देखो, ये जो 10 राज्य युद्ध है, ये युद्ध ऐसे लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ था भरत कबीला, एक तरफ था भरत कबीला। 10 राज्य युद्ध में एक तरफ था भरत कबीला और दूसरी तरफ थे 10 राजा, इसलिए इसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। और 10 राजा में 5 अनार्य राजा और 5 आर्य राजा थे। यानी एक तरफ तो 10 राजा थे और एक तरफ भरत कबीला था जिसके राजा सुदास थे, और एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, 10 राज्य के युद्ध में भरत कबीले के जो राजा सुदास थे वो किस वंश से संबंधित थे? तित्सु वंश से। इनका वंश था तित्सु वंश था, ये तित्सु वंश से संबंधित थे। एक तरफ भरत कबीले का नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे और 10 राजा थे जिनमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे। अच्छा, जो भरत कबीला था, भरत कबीले के पुरोहित जो थे, जो पंडित जी थे, वो ऋषि वशिष्ठ थे। इनके पुरोहित ऋषि वशिष्ठ जी थे। और जो 10 राजा थे, उन 10 राजाओं के पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। इनमें 10 राजाओं के पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। यानी इनके भरत कबीले के जो पुरोहित थे वो ऋषि वशिष्ठ जी थे और 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। दोनों वैदिक काल में बहुत प्रमुख, ऋषि कणव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि पराशर, ये वैदिक काल में प्रमुख ऋषि हुए हैं। और देखिएगा मेरे मित्रों, इस वैदिक काल में सबसे प्रमुख यदि कोई देवता हुए तो वो इंद्र देवता हुए। और इंद्र को इस समय वैदिक काल में पुरंदर माना जाता था। और ऋषि विश्वामित्र ने तो इंद्र के तीनों लोकों को छीनने के लिए लगभग 100 वर्ष की अखंड तपस्या करने का भी निश्चय किया था। लेकिन इंद्र ने चालाकी से हूर मेनका को भेजकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। देखिएगा मेरे मित्रों, ये जो युद्ध हुआ 10 राज्य, एक तरफ भरत कबीला, कबीले जन को कहते हैं, कुनबा कबीला जन, यानी कई परिवारों का एक समूह कबीला कहलाता है। तो एक तरफ भरत कबीला और एक तरफ 10 राजा। इस युद्ध में भरत कबीले की जीत हुई और ये 10 राजा हार गए। और ये युद्ध क्यों लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया परुसनी नदी के पानी को लेकर। उस समय इस नदी का नाम परुसनी होता था और आज परुसनी का नाम मेरे बच्चों रावी नदी है। आज जो परुसनी का नाम है वो रावी है। शोभा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उमेश गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग, आवाज सही आ रही है? ओके, देखो इस परुषणी नदी का वर्तमान नाम है रावी नदी। तो परुषणी नदी के जल को लेकर ये 10 राज्य का युद्ध लड़ा गया, इसमें भरत कबीला जीत गया। और देखिएगा मेरे मित्रों, जो भरत कबीले की जीत हुई ना, इस भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो देखिएगा मेरे मित्रों, भरत कबीले की इस युद्ध में जीत हुई और 10 राजा पराजित हो गए। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। भरत कबीले के राजा कौन थे? भरत कबीले के राजा सुदास थे। भरत कबीले के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ जी थे। और भरत कबीला के राजा कौन से वंश के थे? तीसु वंश से संबंधित थे। और 10 राजाओं के पुरोहित जो थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। इनकी पराजय हुई और भरत कबीले की जीत हुई। और भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, 3 नाम है। इंडिया या हिंदुस्तान नाम सिंधु का बिगड़ा नाम है। सिंधु को ही इंडस या इंडिया कहा गया और इंडस से इंडिया, और सिंधु को ही हिंदू कहा गया, जहां से हिंदुस्तान नाम। तो हमारे देश का नाम जो इंडिया और हिंदुस्तान है वो सिंधु का अपभ्रंश होकर बिगड़ा रूप है। और हमारे देश का जो भारत नाम है वो ऋग्वैदिक काल में जो भरत कबीले ने 10 राज्य का युद्ध किया, उस भरत कबीले की जीत के बाद हमारे देश को भारत कहा गया। हमारे देश का नाम आर्य भारत में आने के कारण आर्यावर्त हमारे देश का नाम भी पड़ा। देखिएगा मेरे मित्रों, अब 7वें मंडल के बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में महत्वपूर्ण जो मंडल है उन मंडलों की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा 7वां प्राचीन है, पहला और 10वां नवीन है। दूसरे से 7वें प्राचीन जो मंडल है वो परिवार मंडल है। और 7वें में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। सोम का उल्लेख कई बार पूछा, ये भी कई बार पूछा गया सवाल कि सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है। और सोम क्या था? सोम चंद्रमा से संबंधित देवता। सोम उस समय चंद्रमा से संबंधित देवता था। तो देखिए मित्रों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है और सोम चंद्रमा से संबंधित देवता था। अतः इस ऋग्वेद से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न देखना, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखिएगा शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? और शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कि कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। सीधा पूछ ले कि शूद्र शब्द का उल्लेख कौन से वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। मंडल के कौन से सूक्त में है, पुरुष सूक्त में है। अच्छा, शूद्र शब्द देखिएगा, ऋग्वेद में इस समय 3 ही वर्ण अस्तित्व में थे। यानी वर्ण व्यवस्था हम आगे देखेंगे। जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था भी वैदिक काल में ही अस्तित्व में आई। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में, वर्ण माने गए हैं 4। देखिएगा, ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य। देखो जनरली ये 3 ही वर्ण थे, लेकिन चौथे वर्ण का उल्लेख केवल और केवल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। अतः सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चारों वर्णों का उल्लेख कौन, सही है भाई, तो ठीक है ना, समझ में आ रही ना आवाज? ठीक है। देखो चारों वर्णों का जो उल्लेख है वो उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। देखिएगा मेरे मित्रों, वर्ण व्यवस्था इस समय वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी।
जो व्यक्ति जैसा कर्म करने लग गया वह उसका वर्ण बनता चला गया, ठीक है। और धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती चली जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था भी कब अस्तित्व में आई? वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई। वर्ण व्यवस्था हुई, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था भी जाकर के उत्तर वैदिक काल में आएगी। 4 आश्रमों में मनुष्य के जीवन को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखिएगा मेरे मित्रों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता आपसे। और ऋग्वेद के बाद में अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद है वह वेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद में अगला महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। और देखो, यजु का अर्थ होता है यजु, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसका मतलब है इस वेद में या इस वेद में या यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख किया गया होगा, इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा गया है। कर्मकांडीय वेद, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद माना जाता है। तो कौन सा वेद कर्मकांडीय वेद है? यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। और देखो, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में संकलित है। गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद संकलित है? दोनों में संकलित वेद कौन सा है? गद्य और पद्य दोनों में संकलित वेद यजुर्वेद है। देखिएगा मेरे मित्रों, यदि बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय और 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। देखिएगा मेरे मित्रों, यजुर्वेद जो है उसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, 2 भागों में डिवाइड है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में यजुर्वेद को बांट रखा है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और महत्वपूर्ण बात, शुक्ल यजुर्वेद को वाद स्नेही संहिता कहा जाता है। वाद स्नेही संहिता कहा जाता है। तो कौन से भाग को वाद स्नेही संहिता कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को। और यह भी पूछ सकता है कौन सा वेद है जो संहिता का भाग है? तो ऐसा वेद कौन सा है जो संहिता का भाग है? ऐसा वेद यजुर्वेद है जो संहिता का भाग है। देखिएगा मेरे मित्रों, यजुर्वेद गद्य और पद्य 2 में संकलित है। यजुर्वेद जो है उसके 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वासनेय संहिता भी कहा जाता है और जो यजुर्वेद है उसको कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञों का उल्लेख है और इनके जो उपवेद और पुरोहित है इनकी हमने सारणी बना ली। सारणी के माध्यम से आप उनको तैयार कीजिएगा। देखिएगा मेरे मित्रों, यजुर्वेद के बाद में तीसरा जो वेद आता है उस तीसरे वेद का नाम है सामवेद। यजुर्वेद के बाद में तीसरा वेद है, उस तीसरे वेद का नाम है सामवेद। और जो सामवेद है, देखो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गायन। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गायन। इसका मतलब है इसमें गाने से लेकर, और गाने को हम कहते हैं संगीत। गाने को क्या कहते हैं? संगीत। सारे वेदों में सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम, यदि बात करें सबसे प्राचीनतम यदि संगीत का उल्लेख मिलता है तो वो हमें सामवेद से ही मिलता है। यानी संगीत या गाने बजाने को लेकर के जो भी उल्लेख मिलता है वो उल्लेख हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में नहीं, केवल सामवेद में मिलता है। सामवेद में मिलता है, ये काफी बार पूछा गया सवाल है। यानी कि साम का अर्थ क्या होता है? गायन होता है। और संगीत का उल्लेख, देखो संगीत के लिए सप्त स्वर माने जाते हैं। संगीत के लिए सप्त स्वर, और ये सप्त स्वर भी हैं, ये भी कहां से लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। सप्त स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देखो सारे गा मा पा धा नी, ये सप्त स्वर हैं और ये सप्त स्वर भी कहां से लिए गए हैं?
सामवेद से ही लिए गए हैं। और देखिएगा मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मैं वेदों में सामवेद हूं। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में क्या हूं, सामवेद हूं। यानी भगवान श्री कृष्ण का यह मानना था कि संगीत मनुष्य का पौष्टिक आहार होता है। जिस प्रकार पौष्टिक आहार मनुष्य के लिए काम करता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए संगीत भी काम करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं। बात करें हम सामवेद की, सामवेद में मेरे बच्चों कुल 1549 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं और इन 1549 मंत्रों में से 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। केवल 75 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी सभी मंत्र सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष सभी के सभी मंत्र सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए और सामवेद के स्वयं के केवल 75 मंत्र ही हैं। देखिएगा मेरे मित्रों, बहुत अच्छे उमेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। देखो सामवेद के बाद में तीसरे वेद, चौथे वेद की हम चर्चा करें तो चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद देखो, जो शुरू के 3 वेद हमने पढ़े हैं, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 3 वेदों की चर्चा हमने कर ली। ये तीनों के तीनों वेद वेदत्रयी कहलाते हैं। ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब है ये वेदत्रयी में शामिल नहीं है। देखो जो अथर्ववेद है ना, इस अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इस वेद में एक ऋषि और आकर जुड़ गए, अंगिरस। अंगिरस ऋषि और जुड़े, यानी कि अथर्वा और अंगिरस दोनों ऋषियों का नाम जुड़ा। और अथर्वा और अंगिरस की यदि हम संधि करें तो अथर्वांगिरस हो जाता है। तो इसका पूरा नाम हुआ अथर्वांगिरस। अथर्वा और अंगिरस ऋषि का नाम जुड़ने से अथर्ववेद का नाम अथर्वांगिरस है। इन दोनों ऋषियों के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। यह सबसे नवीनतम वेद है। यह सबसे नवीनतम वेद है। यानी सबसे नवीनतम मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है। तो सबसे बाद में जोड़ा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है। अब बात करें अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है। 731 सूक्त हैं। 731 सूक्त हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्रों की रचना की गई है। देखिएगा मेरे मित्रों, ये सबसे बाद का वेद है और ये वेदत्रयी में शामिल नहीं है। वेदत्रयी में शामिल नहीं है। वेदत्रयी में शामिल वेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। अब सुना, जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में जादू टोने और टोटकों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। जादू टोनों का और टोटकों का ज्यादा उल्लेख मिलता है। यानी इसमें जादू टोने या टोटकों का उल्लेख मिलता है। टोटकों का उल्लेख मिलता है। और पीछे के तीनों वेदों में यदि कोई समस्या आ जाए, यदि उन तीनों वेदों में कोई समस्या आ जाए, तो उस समस्या का निराकरण या उस समस्या का समाधान जो वेद करता है वह वेद अथर्ववेद है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, उस समस्या का समाधान अथर्ववेद में ही होता है। इसलिए तीनों वेदों की समस्या का समाधान कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको श्रेष्ठ वेद कहा जाता है या इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद कहा जाता है। तो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में जादू टोने या टोटकों का उल्लेख मिलता है।
अथर्ववेद, यदि तीनों वेदों में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उस समस्या का समाधान या निराकरण भी अथर्ववेद ही करता है। इसलिए अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। देखिएगा मेरे मित्रों, अब तक हमने चर्चा कर ली 4 वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमने देखा है वेद, क्योंकि वेदों से हमें वैदिक साहित्य का या वैदिक सभ्यता का ज्ञान होता है और वेदों से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता में आर्य भारत में आए। अब 4 वेद के बाद हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता में कैसे कैसे आर्य भारत आए। अच्छा, अलग अलग इतिहासकारों का वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, देखिएगा मेरे मित्रों, जो वैदिक सभ्यता है इसमें आर्य भारत में आए, आर्य भारत में आए और अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई कह रहा आर्य कश्मीर से भारत आए, तिब्बत से भारत आए, कोई कह रहे हैं आर्य भारत के निवासी थे। अलग अलग इतिहासकारों का अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर का है। जर्मन के दार्शनिक मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। आपको ये नोट डाउन करके रखना है, याद करके रखना है। आर्य भारत में कहां से आए? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, मतलब मध्य एशिया से आर्य भारत आए, ये मानना है मैक्स मूलर का और ये सर्वमान्य मत है। आर्य मध्य एशिया से ही भारत में आए थे और आर्य प्रारंभ में आकर के सैक्स सैंडव प्रदेश में रहे, यानी 7 प्रमुख नदियों के बीच वाले क्षेत्र में रहे। और वैदिक काल की 7 जो नदियां हैं वह कौन सी नदी थी? देखो, 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में आकर प्रारंभ में बसे और इनके अनुसार 7 जो नदियां थी वो कौन सी थी? देखो, उस समय कुछ अलग नाम थे, वर्तमान में उनके कुछ अलग नाम है। जैसे उस समय की एक नदी थी सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। देखिएगा मेरे मित्रों, सिंधु नदी वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी, लेकिन सिंधु नदी वैदिक की सबसे पवित्र नदी नहीं थी, ना ही गंगा पवित्र थी। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वो सरस्वती नदी मानी जाती थी। सरस्वती नदी। दूसरी नदी थी सरस्वती। तीसरी नदी सतलज, और इस सतलज का नाम आज सतलज है। वैदिक काल में, यानी उस समय वैदिक काल में सतलज का नाम सतुद्री नदी था। सतलज का वैदिक काल में नाम सतुद्री था। चौथी नदी थी चिनाब। चौथी नदी थी चिनाब। चिनाब का उस समय नाम अस्किनी था। चिनाब को उस समय अस्किनी नाम से जाना जाता था। 5वीं नदी थी झेलम। 5वीं नदी का नाम था झेलम और झेलम को उस समय वित्सता के नाम से जाना जाता था। 6वीं नदी थी व्यास और व्यास को उस समय विपाशा के नाम से जाना जाता था। और 7वीं नदी थी रावी। रावी, चूंकि हमने दासरागे युद्ध देखा और रावी का नाम परुष्णी था या इरावती था। परुष्णी या इरावती नदी था। देखिएगा मेरे मित्रों, आर्य भारत में सबसे पहले सैक्स सैंडव प्रदेश में आकर के रहे और 7 प्रमुख नदियों का ये क्षेत्र माना गया, जिसमें सबसे प्रमुख नदी, यदि वैदिक काल की नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सबसे प्रमुख जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र, और यहां तक सरस्वती नदी को नदी तमे कहा जाता था। नदी तमे, नदी तमे का मतलब सरस्वती नदी को उस समय सारी नदियों की जननी कहा जाता था। सारी नदियों की जननी या नदी तमे के नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा मेरे मित्रों, सिंधु और सरस्वती ये सबसे प्रमुख नदी और ये सबसे पवित्र। सतलज, आज की सतलज का वैदिक काल में नाम था सतुद्री। आज जिसको चिनाब के नाम से जानते हैं, वैदिक काल में उसका नाम था अस्किनी। आज जिसको झेलम के नाम से जानते हैं, वैदिक काल में उसका नाम था वित्सता नदी। आज जिसको व्यास के नाम से जानते हैं, उसका वैदिक काल में नाम था विपाशा। और जिसको रावी कहते हैं, रावी का नाम था परुष्णी नदी। और परुष्णी नदी के किनारे हमने देखा
7वें मंडल में 10 राज्य का युद्ध का वर्णन है। तो देखिएगा मेरे मित्रों, इस रावी या परूसनी नदी के पानी को लेकर ही 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। तो जो आर्य है वो भारत में इन 7 नदियों के जो बहाव क्षेत्र है इसमें आकर के रहे, यानी हिमालय पर्वत से नीचे की ओर आए और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आगे तक बिहार के सदानीरा यानी गंडक नदी तक धीरे धीरे पहुंच गए थे और गंगा यमुना अस्तित्व में आ गई थी। ऋग्वेदिक काल में गंगा यमुना का कोई खास उल्लेख नहीं था, केवल गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। बाकी इस समय की 7 जो नदियां थी, सिंधु, सरस्वती, सतलज, चिनाब, झेलम, व्यास और रावी नदियां ही थी। तो देखिएगा मेरे मित्रों, जो आर्य भारत में आए वो सबसे पहले सैप्त सैंधव प्रदेश में निवास करे, वो मध्य एशिया से भारत आए, मध्य एशिया से आकर के वो भारत में निवास करने लग गए और इस वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कई बार तुलना कर लेते हैं कि कैसी सभ्यता थी। चूंकि हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी तो सिंधु सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि नगरीय नहीं थी। और ग्रामीण का कारण क्या था? क्योंकि ये कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। इनका समाज कैसा था, इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इनका रहन सहन कैसा था, कैसे ये लोग रहते थे, इसकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के वीडियो 2 में हम आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे।